देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आसिम मुनीर बंकर में छिपे थे। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों बोले, पाक एयर डिफेंस हमारी एक मिसाइल भी नहीं रोक पाया। राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, केंद्र को नोटिस भेज 4 हफ्तों में जवाब मांगा। भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका। भारत पाकिस्तान मैच पर ओबीसी ने खोला मोर्चा, बोले कि 26 जिंदगियों से ज्यादा जरूरी है पैसा। भारत पाक मैच देखने दुबई नहीं जाएंगे BCCI के ज्यादातर अफसर। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी बोली, बायकाट करो, केजरीवाल की धमकी, मैच न दिखाएं। और राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, कल से शुरू होगी मानसून की विदाई। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से शुरू होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में परीक्षार्थियों की मदद के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। शहर में 4 यातायात सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देश पर किया जा रहा है। ये बूथ शहीद भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, बस डिपो और यातायात शाखा के पास बनाए गए हैं। इन बूथों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस बाहर से आए परीक्षार्थियों को सही रास्ते, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का तरीका और रहने की जगह की जानकारी दे रही है। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए बूथों पर पानी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पुलिस का कहना है कि ये व्यवस्था परीक्षार्थियों को हर संभव मदद देने के लिए की गई है। रेलवे फाटक की समस्या को लेकर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने पहल की है। अब मोबाइल ऐप के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि फाटक खुला है या बंद है। उद्योग मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि गर्मी में ये समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन अब लोग घर बैठे ही जानकारी ले सकेंगे। ऐप की लॉन्चिंग 15 सितंबर को होगी। साथ ही उद्योग मंडल की वेबसाइट और दिसंबर में होने वाले ट्रेड एक्सपो को भी लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्चिंग की है, क्या 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 बताएं। 15 तारीख को सोमवार को शाम को 5 बजे रविंद्र रंगमंच में बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल द्वारा एक लॉन्चिंग सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में एक तो रेलवे ऐप की लॉन्चिंग करेंगे, साथ में व्यापार मंडल अपनी एक वेबसाइट बनाई है जॉब पोर्टल के साथ, उसकी लॉन्चिंग करेंगे और साथ ही लॉन्चिंग करेंगे बीकानेर ट्रेड एक्सपो जो दिसंबर में होने वाली है। क्या आपको ऐसा लगा, क्या ये रेलवे फाटक की जो आपने एक ऐप बनाई है, इससे क्या कितना फायदा होगा? रेलवे फाटक की ऐप से 100% रिजल्ट आएगा। लॉन्चिंग PBM नर्सिंग ऑफिसर से जुड़ा विवाद अब और गहराता जा रहा है। UTB और स्थायी नर्सिंग कार्मिक आमने सामने हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। स्थायी नर्सिंग ऑफिसर्स ने नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र बिश्नोई के खिलाफ कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पहले अध्यक्ष को कार्यमुक्त किया और आदेश भी जारी किए, लेकिन बाद में मुकर गए और जांच समिति बना दी। उनका कहना है कि जब तक प्राचार्य और नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष दोनों को हटाया नहीं जाता, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। मैं आज तो सबसे पहले इस PBM का जो प्रकरण था उसके तो उसको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण है ये परसों घटना है 11 बजे की बच्चा अस्पताल की। वहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो बैठे अपना काम कर रहे थे। हमारे एक UTB का कर्मचारी है जो वहाँ गया है और वहाँ उसने जाकर उनके साथ में भद्र व्यवहार किया, उनको धमकाया है, वो रोने लगी। वो तभी हमारे जो सेकंड मेटर है सुभाष जी, वो वहाँ गए। उन्होंने कहा भैया आप बैठो आराम से, आप अपनी बात आराम से बात करो, आप अपनी बात को रखो, क्या बात है आप बताओ।
क्या तू कौन होता है, कल तो तू बाहर निकल यहाँ से। वो कि आप मेरे ऑफिस में आके मेरे को बाहर निकालो, ये कौन सा तरीका आपका। तो उसने उनके साथ में हाथापाई की, उनका चश्मा टूटा है, उनका मोबाइल गिरा है, फिर वहाँ कुछ स्टाफ आया, उन्होंने उसको बाहर निकाला, क्या बाहर जाओ। उस घटना का विरोध दर्ज करते हुए हमने हमारे जो ये ब्लॉकमेंट में ये सब डीसी नोटिस आए, तो इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इन्होंने इस बात की लालापुती करना शुरू कर दी। उसी का एतराज करने लगा, मुझे सुप्रीम साहब के कमरे में है। सुप्रीम साहब आए, इन्होंने कहा आप अपना लिखित में दें। हमने उनको लिखित में हमारी शिकायत दी और हमने कहा इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये जो गुंडागर्दी पीबी में जो फैला रखी है, इसको बंद की जाए। बयाना हिंडोन मार्ग पर कुंडा तिराहे के पास शनिवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 18 वर्षीय छात्र धीरज जाटव की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रॉली पलट गई और सड़क पर जाम लग गया। घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। रामसुर भंडारी। क्या घटना घटित हो गई? ये घटना ये है, बच्चा बयाना पढ़ता था, हॉस्टल में है जो कुन्ना साड़ोपल्ली साइड में हॉस्टल, यहाँ पढ़ के आए स्कूल से और हॉस्टल में जा रहा था अपनी साइड से। इधर से टैंकर जा रहा था बजरी का भरा हुआ, उसने बच्चे में टक्कर मारी। इधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक और टैंकर के बीच में दोनों चपेट से और बच्चा की डेथ हो गई। आप क्या लगते हैं उसके? मैं उनका फूफा जी लगता हूँ। जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़न से जो है एक बच्चा जिसका नाम धीरज है, जिसके पिताजी का नाम भागमल है, नगला होता के निवासी हैं, उम्र लगभग 17-18 साल करीब है। उसकी डेथ हो गई थी मौके पे ही, और परिजनों के द्वारा जो डेड बॉडी को हॉस्पिटल के सामने रोड पर रख करके रास्ता जो रोक दिया गया था, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच करके परिजनों की समझाइश की गई थी और जो कानूनी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया, परिजनों को वहाँ से हटा करके रास्ते को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।